हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसमें जो है ना नीट में इसका चैप्टर का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन तक रहता है। ठीक है, और बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एड्स, कैंसर, ये सब। ठीक है, इम्यूनिटी वगैरह का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहला टर्म हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे क्या, इसका चैप्टर का ही नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो पहले हम लोग हेल्थ के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे डिजीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए हेल्थ के बारे में क्या क्या सब देखना है। सबसे पहला बात देखना है क्या, जो अगर कोई बोलता है जो हम हेल्दी हैं, ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या जरूरी है, अगर हेल्दी है तो सबसे पहला बात जानना ये ज़रूरी है, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। हेल्दी होने का क्या मतलब है, सबसे पहला जो वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने आप को हेल्दी बोलते हैं, लेकिन फिजिकली जो है ना आप सही नहीं है, तो फिर आप हेल्दी हुए नहीं। ठीक है, नहीं हुए ना। मेंटली भी वेलबींग नहीं हुई, सोशली भी वेलबींग होना ज़रूरी है। तो ये तीनों में से हर एक दृष्टिकोण से आपको वेलबींग होना ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए। ठीक है, अब कहा जाता है जो हेल्थ जो है वो अफेक्टेड कैसे होगा। तो हेल्थ के अफेक्टेड होने के पीछे 3 रीजन है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल। देखिए कुछ कुछ ऐसा डिजीज़ है ना जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाता है, मम्मी पापा से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये देखिए आपके हेल्थ को ख़राब कर सकता है। दूसरा है क्या, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आपको पता है जो आपके आसपास वाले से फैलते हैं, सराउंडिंग वाले से। जैसे कोरोना एक इन्फेक्शन था, है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ था, वो फैलता था एक से दूसरे इंसान में। तीसरा है लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा तब भी आपका हेल्थ इफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहला बात जो है ना, यहाँ तक समझ में आ गया सारा कुछ। देख रही हैं सब एकदम पूरा योगा वगैरह कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, एकदम हैप्पी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है सबसे पहला क्या, जो माइंड जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, न्यूरल सिस्टम को, और न्यूरल सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम को, और इंडोक्राइन सिस्टम किसको, इम्यून सिस्टम को। और तब जा करके हमारा इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो पैथोजन से फाइट करके और हमको डिजीज होने से बचाता है। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, तो डिजीज किसको बोलते हैं, हेल्थ तो समझ में आ गया। अगला टर्म है डिजीज। डिजीज किसको बोलते हैं, डिजीज का मतलब यही है जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्टेड हो जाए। ठीक है, क्या बोले, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्टेड हो जाए, उसके वजह से कुछ क्या क्रिएट्स हो, सिम्टम्स क्रिएट हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज। ठीक है, एक एग्जांपल से देखिए, जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे देखिए कोई भी पार्ट, जैसे मान लीजिए आपका हाथ जो है ना, आपको जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा तो क्या लग रहा है, जो उसके वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे ना, है ना, तो सिम्टम्स क्रिएट होना चाहिए। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन अगर डैमेज हो गया तो उसका फंक्शन सही से होगा, नहीं होगा। तो डिजीज़ के लिए 3 बात जानना जरूरी है। सबसे पहला बात, इसमें कोई ना कोई पार्ट अफेक्टेड होगा। ठीक है, दूसरा बात, कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जो उस डिजीज़ को कॉज करेगा, तो उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा बात, जो अगर डैमेज होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएगा, जैसे फीवर, एब्डोमिनल पेन, ये वो जो भी है, तो वो कुछ सिम्टम्स क्रिएट वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो डिजीज जब ही आपके सामने आएगा तो एक बात याद रखें, डिजीज किसको बोलते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्टेड हो जाए, उसके वजह से कुछ क्या क्रिएट हो, सिम्टम्स क्रिएट हो, क्या बोलते हैं उसको, डिजीज। ठीक है, अब डिजीज का 2 टाइप है। एक सबसे पहले है इन्फेक्शियस। देखिए इन्फेक्शियस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। यहाँ आप देखिए ये एक से दूसरे में फैल जाता है, इसलिए तो यहाँ पे दोनों मास्क लगा के रखे हुए हैं। जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, वो एक से दूसरे में फैल जाता है ड्रॉपलेट के जरिए। ठीक है, तो वो ऐसा डिजीज है जो एक से दूसरे में फैल जाता है। एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस ऐसा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। इसके एग्जाम्पल में आ गया क्या, तो आप लोग कैंसर का नाम सुने होंगे, कैंसर जो कि इतना मतलब आजकल फैल रहा है, तो कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। जबकि एड्स कैसा इन्फेक्शियस डिजीज, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए उसके बाद टर्म आ गया क्या, जो हम लोग देखेंगे जो इन्फेक्शियस डिजीज, ये सब कौन कौन सा है आखिर। ठीक है, तो डिजीज के बारे में देखते हैं। पैथोजन आपको समझ में आ गया, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो है ना ये एक डिजीज है, समझिए कि नहीं।
तो हम आपको क्या बताते हैं, जब भी आपके सामने डिजीज आए 3 टर्म आ जाना चाहिए, तो कोई ना कोई पैथोजन होगा जो इसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो टाइफाइड क्रिएट करने वाला कौन है, सलमान खान तो नहीं है, सैल्मोनेला टाइफी है, याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक बना के, ठीक है। हाँ, तो कौन, सैल्मोनेला टाइफी। इसमें ये जो है ना, ये कैसे फैलता है और किस पार्ट को डैमेज करता है, तो इसमें पार्ट अफेक्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये किसके जरिए फैलता है, फूड एंड वाटर की वजह से, ये जो गंदा खाना पानी होता है ना उसकी वजह से फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आपको सबसे पहला पैथोजन समझ में आ गया, सैल्मोनेला टाइफी। दूसरा इसमें पार्ट कौन सा अफेक्टेड हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा पार्ट है इसमें क्या, जो कुछ सिम्टम्स क्रिएट होगा, और सिम्टम्स में क्या बता रहे हैं आपको, जो हाई फीवर हो जाएगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, एकदम पूरा बुखार हो जाएगा, तगड़ा बुखार। उसके बाद हेडेक, सर दर्द होगा, वीकनेस लगेगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब जानते हैं ना, कब्ज़। उसका लॉस ऑफ एपेटाइट्स, एपेटाइट्स का मतलब होता है जो भूख नहीं लगेगा आपको, जो है ना, कहाँ से भूख लगेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज है तो भूख तो नहीं लगेगा, सही बात है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकता है, किसी किसी केस में जो है ना मेजर अगर हो जाता है तो डेथ भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, देख रहे हैं हेडेक वगैरह हो रहा है इसको, ये पीपीटी में आप देख सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है अगर ये किसी को डिजीज हो गया, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, समझे कि नहीं, तो अगर ये डिजीज हो गया तो उसको कंफर्म कैसे करेगा डॉक्टर, विडाल टेस्ट से। किस टेस्ट से, विडाल टेस्ट से। अब इसमें जो है ना इसका कैरियर कौन है, तो ये देखिए, ये जो खाना बना रही है ना टाइफाइड मेरी, इसका नाम है मेरी मेलोन, ठीक है। इसका निकनेम हम लोग टाइफाइड मेरी भी देते हैं। ये टाइफाइड का कैरियर रह चुके हैं, मतलब ये पूरा फैला ही है टाइफाइड, देख रहे हैं ना, खाना बना रही है तो फैला दिया टाइफाइड को, तो ये कैरियर है उसका। कैरियर कौन होता है, जो फैलाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या, निमोनिया। तो बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया में सबसे पहले जब ये बोले डिजीज है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कोई ना कोई पार्ट अफेक्टेड होगा। तो इसमें पार्ट अफेक्टेड होगा एल्वोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स का एल्वोलाई जो होता है ना वो डैमेज होता है। देखिए यहाँ लंग्स है, लंग्स के अंदर इस तरह का एल्वोलाई होता है, उसके अंदर देखिए लग रहा है ना फ्लूइड भर गया हुआ है, पानी भर गया, तो वो लंग्स का जो एल्वोलाई है ना वो डैमेज होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है अगर फ्लूइड फिल्ड हो गया तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। देख रहे हैं ना, इसको सांस लेने में नहीं हो रहा है, ठीक है। यही है निमोनिया। अब देखिए इसके बाद टर्म आ गया क्या, जो निमोनिया जो था ना इसका पैथोजन कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये 3 बार 4 बार पूछ चुका है नीट में, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। जो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया कॉज करता है। उसके बाद अगला टर्म आ गया जो आखिर ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, ये ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना मंदबुद्धि इधर, ये देखिए ये खांसी किया पूरा एकदम, देखिए ड्रॉपलेट फैला दिया ना, अब ये ड्रॉपलेट किसी के कांटेक्ट में जाएगा उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, जो ग्लास वगैरह का अगर हम यूज करेंगे जिसको हो गया था तो वहाँ पे हो सके ड्रॉपलेट होगा तो आपको भी फैल जाएगा, ठीक है। यही बात है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस ने मुझे यहाँ दिखाई दिया आपको, यह हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा दोनों कॉज कर सकता है ये, ठीक है। तो निमोनिया हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए लंग्स डैमेज हुआ है इसको, ठीक है। इसमें पता है आपको, इसमें जो है ना सिम्टम्स क्या क्या सब आएगा, तो इसमें सिम्टम्स में आ गया क्या, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, देख रहे हैं इसको ये भाप वगैरह ले रहा है पूरा एकदम, ठीक है। उसके बाद रंग का फीवर्स होगा, चिल्स होगा, ठीक है, कफ हो जाएगा, एकदम पूरा कफ लगेगा, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द करेगा, ठीक है। और अगर सीवियर केस है, ज़्यादा सीरियस केस है, तो वैसे केस में जो है ना लिप्स और फिंगर्स, नेल्स, ये सब ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आपको पता चल गया निमोनिया का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, जो वायरल डिजीज हम लोग देखते हैं, वायरस से होने वाला डिजीज। देखिए इसका नाम है क्या, कॉमन कोल्ड। ये डिजीज बहुत कॉमन है। यहाँ देखिए इसको हो गया पूरा एकदम खांसी कर रहा है, कहा हुआ चाचा सब ठीक है ना, चाचा का तो पूरा लग रहा हालत ख़राब कर दिया, कॉमन कोल्ड, ठीक है। लेकिन एक बात सुनिए, इसमें जो है ना ये जो रिस्पिरेटरी पैसेज है, ये जो ट्रैक है वो डैमेज होता है यहाँ वाला, इसमें कभी भी लंग्स डैमेज नहीं होता। वही बात लिखा हुआ है, बट नॉट लंग्स, इसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज होगा
ठीक है, लेकिन लंग्स डैमेज नहीं होता और ये लास्ट हो जाता है 3 से 7 दिन में। समझ में आया कि तो ये होता कैसे है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब ये डिजीज है तो कोई पैथोजन होगा। पैथोजन का नाम है राइनो वायरस। आपका कोई दोस्त रेहान वैन है क्या? अगर है तो उसको इसे याद कर लीजिए। रेहान से क्या याद रखना है? रेहानो वायरस। ठीक है, उसके बाद ये फैलता कैसे भाई? ड्रॉपलेट। ठीक है, देखिए इसको जो है ना ये मार रहा है इधर और ये ड्रॉपलेट निकाल दिया यहाँ पे, देखिए इसको भी डिजीज फैला देगा। खतरनाक है भाई। कभी कभी तो होता है ना जी, जैसे एग्ज़ाम करीब आया और मान लीजिए आपको निमोनिया हो गया, आप फ़ोन किया अपने दोस्त को, अरे दोस्त थोड़ा सा आओ ना नोट्स ले करके, नोट्स लेके आया, उसके पास अब खांसी कर दिया, पता चला जो हमको तो था ही उसको भी फैला दिया। ये सब होता है कभी कभी। बच के, एग्ज़ाम जैसे करीब आए, मिलना जुलना बंद। समझ में आया कि नहीं? हाँ, जिससे भी मिलने का प्लान है सब कैंसिल। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स इसमें क्या आएगा? तो ये जो है पूरा नोसल कंजेशन मतलब नाक वगैरह बंद हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज सही से नहीं होगा, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सोर थॉट्स, थ्रोट, इसका मतलब वो है क्या, जो गला बैठ जाएगा, कफ हो जाएगा, हॉर्सनेसनेस का मतलब होता है क्या, एकदम आवाज़ में भारीपन हो जाएगा, टायर्डनेस, थकान जैसा फील होगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद देखिए क्या, जो मलेरिया हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए मलेरिया में क्या होता है। पैथोजन इसका कौन सा मलेरिया का? तो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का 3 टाइप आपके एग्जाम में देखिए, वैवेक्स, बी से वैवेक्स, बी से विवाह। विवाह होता है ना, उसको मैरिज भी बोलते हैं, एम से मैरिज, और फंक्शन की तरह बनाते हैं। तो वैवेक्स, मलेरिया और फेल्सीपेरम, ये तीनों क्या है? वो प्लाज्मोडियम का जो है ना पैथोजन है। इसमें से जो सीरियस मलेरिया कॉज करता है, मेलेग्जेंट मलेरिया, वो कौन है? फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब कहा जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है? इसको एनोफेलिस मॉस्किटो जो है ना वो फैलाती है। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा काट रही है एकदम। हो गया। उसके बाद सिम्टम्स में वगैरह क्या होता है देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहला बात, इसमें ब्लड टूटेगा आपका, और ब्लड के टूटने के समय रिलीज होता है हीमोजॉइन, केमिकल है जिसका नाम है हीमोजॉइन, और इसके वजह से हाई फीवर हो जाएगा, चिल्स हो जाएगा, ठंडा लगेगा, और 3-4 दिन पे जैसे फीवर आने लगता है। देखिए इधर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपको हम समझा रहे हैं। इधर देखिए, ये मॉस्किटो आई काटी, जैसे ही काटेगी अपना एस्पोजाइट यहाँ रिलीज कर दी। ये एस्पोजाइट कहाँ गया? आपकी लीवर में गया। ठीक है, लीवर सेल के अंदर जाकर अपना संख्या बढ़ाएगा। इधर देखिए संख्या बढ़ा रहा है, संख्या बढ़ाएगा। फिर जैसे ही लीवर सेल में संख्या बढ़ा दिया, और यहाँ ये मॉस्किटो जो रिलीज किया है ना, वो रिलीज किया एस्पोजाइट। क्या रिलीज किया? एस्पोजाइट्स। ठीक है, ये एस्पोजाइट्स लीवर में गया, लीवर के अंदर जाके लीवर सेल के अंदर अपना संख्या बढ़ाया। फिर संख्या बढ़ाने के बाद ये आपके ब्लड सेल पे अटैक करेगा और ब्लड सेल के अंदर संख्या बढ़ाएगा। ये सेक्सुअल तरह से दोनों जगह पे संख्या बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर जब इसका संख्या बढ़ जाएगा ना, उसके बाद देखिए ये क्या करेगा। देखिए यहाँ पे दिखा दें, देखिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मॉस्किटो जैसे ही आपको काटेगा, है ना, आपके बॉडी के अंदर वो एस्पोजाइट डाल दिया। वो एस्पोजाइट आपके लीवर सेल के अंदर गया, और लीवर के अंदर अपना संख्या बढ़ाता है। ठीक है, फिर वहाँ से निकल के ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर संख्या बढ़ाएगा। दोनों तरह एसेक्सुअल तरह से बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जो एसेक्सुअल तरह से बढ़ाया आरबीसी में। ठीक है, और जब उसको तोड़ के, ब्लड को तोड़ करके जब ये बाहर निकलता है तो केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। ठीक है, उसके बाद आ गया क्या, तो ये हीमोजॉइन जब रिलीज होता है तो उसके समय फीवर और चिल्स वगैरह ये सब सिम्टम्स आते हैं। अब देखिए ये आरबीसी में ही 2 गैमेट बनाता है। ठीक है, सेक्सुअल तरह से 2 गैमेट बनाएगा, मेल और फीमेल। अब देखिए अगली बार जब कोई फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो आई और काटी, तो आपके ब्लड में तो ऑलरेडी पहले से गैमेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये उसके गट में चले जाएगा मॉस्किटो के, और मॉस्किटो के गट में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा। मिलने की वजह से स्पोर बनेगा जिसको बोलते हैं एस्पोजाइट्स, और ये एस्पोजाइट्स रहेगा फीमेल मॉस्किटो के स्लैबडी ग्लैंड में। अब देखिए अब ये फिर किसी को काटेगा तो उस इंसान को फैला देगा। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो यही है मलेरिया का साइकिल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, देखिए
एमोबियसिस, जिसको एमोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहला बात, ये एक डिजीज़ है, तो आपको पता ही है जो आपके सामने 3 टर्म आएगा, एक पैथोजन, दूसरा पार्ट इफेक्टेड होगा कोई, और तीसरा कुछ सिम्टम्स आएगा। तो सबसे पहला बात देखिए, इसमें पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलेटिका। आपको क्या पता है, एक बार हम गाँव गए, ठीक है, गाँव जो गए ना, तो वहाँ पे हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती थी, वो हमसे पूरा हिस्ट्री पूछने लगी, जो कहाँ रहता है, क्या करता है। तो हम बोले यार ये तो एंटामीबा हिस्टोलेटिका है, आंटी हिस्ट्री पूछ रही है हमसे, ये तो अगर यहाँ से नहीं हटा जाए तो एमोबिक डिसेंट्री कर देगा ये, ठीक है। तो अब उसके बाद कहा जाता है क्या, जो ये याद हो गया, पैथोजन का नाम एमोबिक डिसेंट्री। उसके बाद आ गया क्या जी, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसा, हॉर्स फ्लाई। ये जो हॉर्स फ्लाई होता है ना घर में, देखिए यहाँ पे खाना पे जो बैठ जाता है तो उसी से फैलता है, फूड वाटर इससे। उसके बाद कहते हैं इसमें सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जानते हैं ना, कब्ज जिसको बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, क्रैम्प्स हो जाएगा, टूल्स जो है ना, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये सब, ठीक है। देख रहे हैं खाना पे जो इतना सारा मक्खी बैठा हुआ है, यही तो कॉज करता है, यहाँ देखिए। फिर पता चला पूरा दिन आप पेट पकड़ के बैठे रहेंगे, दिक्कत ही दिक्कत है भाई। इसलिए तो बोलते हैं। अब देखिए अगला डिजीज है क्या, अगला डिजीज का नाम है क्या, एस्केरेसिस। एस्केरेसिस, एस्केरेसिस जो है ना, वो उसका पैथोजन है एस्कैरिस। क्या नाम है इसका पैथोजन का, एस्कैरिस। ये जो है ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए, ये फूड वाटर वेजिटेबल्स से फैलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या आएगा, इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, जैसा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं पेट में पूरा दर्द कर रहा है, ये जो है ना एस्कैरिस है, ये देख रहे हैं, दिक्कत ही दिक्कत। तो समझ में आ गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर, एनीमिया, वो समझिए ना, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो ब्लड का तो कमी होगा ही, एनीमिया होगा ही, लेकिन फीवर होगा ही, सिम्टम्स है तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज कर दिया, मस्कुलर पेन कर दिया। उसका अगला डिजीज है फलेरिया। फलेरिया जो है ना, जिसको एलिफेंथेसिस भी बोलते हैं, इसका भी पैथोजन है, उसका नाम है फैलेरियल वॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ना, यहाँ फैलेरियल वॉर्म और वुचेरिया इसको बोलते हैं। वुचेरिया का डब्ल्यू लिए और यहाँ पे 2 बैंक्रॉप्टी जो है ना, एनमेलाई, इसको ऐसे फनी में याद रखिए। जो बैंक्रोफाइटी मतलब जो है ना, बैंक्रॉप्टी नहीं, बैंक्रोफाइटी इसको इसलिए बोलेंगे ना ताकि याद रहे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन तोड़ने से अगर याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नीट में आपको तो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ना, इसलिए चिल वे में। देखिए बैंक्रॉप्टी जो है ना, उसको हम लोग बैंक्रोफाइटी बोलेंगे, मतलब फाइट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, मलाई के लिए। मलाई होता है ना दूध वाला, उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे तोड़ करके इसको याद रखिए, मलाई, ठीक है। उसके बाद ये किस मॉस्किटो से होता है, क्यूलैक्स। क्या होता है, क्यूलैक्स। एक बार स्वैग में बोलिए ना, क्यूलैक्स, ठीक है, बोल दिए क्यूलैक्स, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आएगा, तो सबसे पहला बात देखिए, लिम्फेटिक वेसल्स जो है ना, लिम्फेटिक वेसल जो होता है उसको देखिए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये मेनी ईयर तक चलता है। जेनेटल ऑर्गन भी इफेक्टेड हो गया, देखिए यहाँ पे जेनेटल ऑर्गन ये वगैरह जो है ना इफेक्टेड हो गया, तो बताइए इसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ये। मस्कीटो से बच के रहना है भाई, कभी भी आपका वो बेटा निपटा सकता है, फिर आप बोलेंगे सर ये तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। देखिए उसका फंगल से होने वाले डीजे बताते हैं, जिसमें क्या आ गया, रिंग वॉर्म्स, ठीक है। पैथोजन कौन सा रिंग वॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग टीम याद रखेंगे, टी से ट्राइकोफाइटोन्स, ई से इपिडर्मोफाइटोन और एम से माइक्रोस्पोरियम, ठीक है, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरियम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राइकोफाइटोन्स, इपिडर्मोफाइटोन्स और माइक्रोस्पोरियम। टीम याद रखिए, इसका एक ट्रिक टीम, उससे याद रखना है इसको। यहाँ देख रहे कैसा होता है ये रिंग वॉर्म, देखिए यहाँ पे इसका पैथोजन आपको याद हो गया, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो ये उंगली वगैरह के बीच में जो है ना हो जाता है, ग्रोइंस वही लिखा हुआ है, पैर के बीच में जो है ना वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद कहा था ये होता कैसे है, यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ, कंबली। किसी को अगर हो गया था उसका टॉवेल आप यूज कर लिए तो आपको भी निपटा देगा, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया,
देखिए इसमें क्या होता है, ड्राई हो जाता है, स्केल्सलेसन स्किन स्मेल्स इसका। यहाँ देखिए इस तरह से कितना डेंजर है। अरे बाबा, इसको बोलो जल्दी से दवा लगाने के लिए, हटाओ इसको यहाँ से। इसके देखिए सर में हो गया, बहुत अलग डिजीज है ये। अब देखिए डिजीज से बचना कैसे है। तो चलिए अब हम आपको जो है ना स्नान करना सिखाते हैं, कैसे स्नान करना है। इस डिजीज से बचने के लिए सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, खुद का साफ़ सफाई रहना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बॉडी को क्लीन करना है, पूरा स्नान करिए ऐसे एकदम, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स एंड फूड। देखिए एकदम पूरा ये लड़की सही है, पूरा एकदम साफ पानी पी रही है, पूरा पियो पियो एकदम पूरा पानी पी रहे, ठीक है। आप लोग भी एक गिलास पानी पीजिए, लेकिन अच्छा पानी पीजिए, एकदम क्लीन, गंदा मत पी लीजिए। उसके बाद देखिए अगला दिया गया है क्या, पर्सनली से बस काम नहीं चलेगा, पर्सनल पूरा हाइजीनिक है, पूरा एकदम साफ़ सुथरा है। पता चला घर के बाहर का डस्टबिन है, वहाँ से बैक्टीरिया मतलब मॉस्किटो आया, काट लिया, हो गया डिजीज। तो पर्सनल के साथ साथ पब्लिक हाइजीनिक भी ज़रूरी है। इसके लिए हाइजीन्स के लिए क्या मेंटेन करना है, तो प्रॉपर डिस्पोजल करना है वेस्ट एंड एक्सक्रेटरा का, जो भी वेस्ट है उसको अति करना है, हटाना है। यहाँ देख रहे हैं चल रहा है वेस्ट, और वो पीरियडिकली एक फिक्स टाइम के बाद उसको साफ़ करना है अच्छे से, ऐसा नहीं जो उसको छोड़ देना, ठीक है। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको हो गया है कोई डिजीज उससे दूरी बनाना है। देख रहे हैं यहाँ पे ये बोल रहा है नहीं भाई तुमको हो गया, दूर हो हमसे, जल्दी यहाँ से हटो। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो भी कंट्रोल और एलिमिनेट करता है वेक्टर, जैसे मॉस्किटो वायरस होता है ना, तो मॉस्किटो को हटाना है, निपटाना है। यहाँ देख रहे भाई पूरा एकदम इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल रहा है, कितना सीरियस है भाई ये। कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना। देखिए पानी जमा होगा वहाँ पे मॉस्किटो डेवलप होगा, उसका लार्वा आएगा, काटेगा फिर आपको। देखिए पानी जमा होने ही नहीं देना है, ठीक है। वही कारण है, पानी को जमा होने से रोकना है। वो पानी भले ही आपको जो है ना कूलर वगैरह को एकदम अच्छे से साफ किया करिए, कूलर में पानी रहता है ना, वहाँ पे मॉस्किटो देख रहे हैं डेवलप हो जाता है, दिक्कत है। उसके बाद कहा जाता है क्या, यूज करना है मॉस्किटो नेट। ऐसा नहीं शर्माना है जो अरे यार मुंबई में है तो हम मॉस्किटो नेट का क्या यूज करेंगे ना, पूरा मॉस्किटो नेट का यूज करिए। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा के एकदम निश्चिंत से सोइए, सुकून से एकदम, फील द इनोवेशन इन मॉस्किटो नेट, ठीक है। यहाँ देखिए एकदम ऐसे सुकून से सोइए एकदम। अभी नहीं सोना है, अभी देखिए, अभी सोने का बात करें, अभी नहीं सोना है, अभी अपने पढ़िए, उसके बाद सोइए। उसके बाद देखिए उसको मारने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो लार्वीवोरस मतलब ऐसा फिश को हम लोग डालेंगे जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाए। तो उसमें आ गया गैम्बूसिया। आपके एनसीईआरटी में का सारा लाइन हम कवर कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी को जो है ना कवर कर मतलब ऐसे रीडिंग दे दीजिएगा, देखिएगा सारा कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए गैम्बूसिया है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक ही दिया गया है, इसलिए हम एक ही बता रहे हैं। तो ये जो है ना ये भी ऐसा है जो लार्वा को खाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसेक्टिसाइड लेकर के ये पीछे पड़ गया है कि जब तक मरेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मार के रहेंगे आज मॉस्किटो को भले कुछ हो जाए, समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखिए ये भाई साहब पूरा स्प्रे करने के लिए पानी में चले गया है, पानी था नाला था वहीं पे, भाई पूरा साफ करो, एकदम करो पूरा एकदम अच्छे से साफ। उसके बाद देखिए जैसे खिड़की उड़की है सब में एकदम जाली लगवा दीजिए, ठीक है। मच्छर का आना बंद, समझिए कि आज से हमने ठाना है मच्छर को अंदर आने से दूर भगाना है, समझे, पूरा जाल लगा दिया, देख रहे हैं, सही है भाई। उसके बाद भी अगर डिजीज हो जाए तो फिर लास्ट में आपको तो पता ही है वैक्सीन का यूज करेंगे। देखिए उसको वैक्सीन लगा रहा, कैसे देख रहा, अरे भाई मैं क्या किया हूँ, मुझे क्यों भोंक रहे हो, ये सुई है कि नहीं, सुई लगा रहा भाई, हटाओ इसको। तो जैसे देखिए स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन डाल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया से होने वाला बहुत सारा डिजीज है, उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो वही बात करें, एंटीबायोटिक्स का यूज करके बहुत सारा इन्फेक्शन डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह। चलिए तो समझ में आ गया यहाँ तक। हेल्थ एंड डिजीज का 4 वीडियो आएगा आपका टोटल, ठीक है। एक आया है आज डिजीज पे, कल आएगा इम्यूनिटी पे, उसके बाद आएगा फिर एड्स कैंसर, और उसके बाद आएगा ड्रग्स, और 4 लेक्चर में आपका ये ख़त्म। आप जब बैठ करके इसको देख रहे होंगे ना, तो इसको आप टोटल मिला करके मेरा टारगेट रहेगा जो 1 घंटे में हम ये पूरा चैप्टर कवर करें। इसलिए अच्छे से देखिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा एकदम शेयर करिए अपने सारे दोस्त के पास।
ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।